नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेश लोट आप सबका हमारे YouTube मैथ स्टडी चैनल पे स्वागत करता हूँ। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, हम देखो भाई मैथ का टाइम एंड वर्क का टॉपिक कर रहे हैं। भाई इस टॉपिक से हर परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे की हो, SSC की हो या बैंकिंग की हो। हर परीक्षा में किसी ना किसी तरह से इसमें से पक्का प्रश्न पूछता है भाई। तो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक को बड़े जीरो लेवल से निकालना शुरू कर रहे हैं भाई। तो आज हमारी देखो भाई टाइम एंड वर्क की दूसरी क्लास चल रही है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो देखो भी दोस्तों, हम कर रहे हैं भाई हमारे टाइम एंड वर्क को शुरू। तो देखो प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है भाई, ए व बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। यदि बी अकेला अंतिम 6 दिन कार्य करता तो कार्य 26 दिन में पूर्ण होता, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेगा। तो देखो प्यारे दोस्तों, किस हिसाब से हम इस प्रश्न को करते हैं। पहले तो आप इस प्रश्न को उतार लो भाई सभी दोस्त। तो देखो भाई हम इस प्रश्न को निकालना शुरू करें। देखो भाई इसने दिया ए प्लस बी किसी कार्य को 24 दिन में करता भाई। ये दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 24 दिन में। तो देखो भाई हम यहाँ कार्य का डायग्राम बना लेते हैं, जो प्रश्न में दिया उस हिसाब से ऐसे बनाते भाई। ये ए और बी तो अकेला 24 दिन में कर देता भाई। अगर अंतिम 6 दिन बी करेगा ना भाई, अंतिम 6 दिन, तो भाई कार्य कितने दिन में पूर्ण हो रहा है? यहाँ से लेकर यहाँ तक अंतिम अगर 6 दिन बी करता है तो भाई टोटल कितने दिन में हो रहा है भाई? 26 दिन में। तो भाई देखो बी 6 दिन तो अकेला कार्य कर रहा है भाई। 6 दिन अंतिम अकेला कार्य करे तो बी तो करेगा नहीं भाई, नहीं बी करेगा, ए तो करेगा नहीं। तो भाई ए और बी कितने दिन कार्य करेंगे भाई? 20 दिन। देखो भाई 20 दिन तो दोनों कर रहे हैं, 6 दिन अकेला करे तो 26 दिन में कार्य पूरा हो रहा है। तो भाई देखो फिर क्या कह रहा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेगा। देखो भाई ये दोनों तो मिलकर पूर्ण कै दिन में कर देंगे? 24 दिन में। और भाई ये 20 दिन तो दोनों साथ करते हैं और 6 दिन अकेला करता है, तो भाई ये 26 दिन में पूर्ण होता है। तो इस हिसाब से देखो भाई यहाँ देखे तो भाई ए प्लस बी 4 दिन का तो कार्य है भाई। 20 दिन यहाँ कर रहे हैं, 4 दिन यहाँ भी करते तो 24 दिन में खत्म हो जाता। पर इसने क्या किया भाई, अंतिम वाले 6 दिन ए ने कार्य छोड़ दिया किसी कारणवश, तो भाई बी अकेले ने 6 दिन किया और कार्य समाप्त हो गया भाई। तो देखो ये कैसे निकालेंगे। देखो भाई ए प्लस बी जो 4 दिन का कार्य है ना भाई, वो बी अकेला कै दिन में कर रहा है? 6 दिन में। देखो भाई ए प्लस बी का 4 दिन का कार्य है, वो बी अकेला 6 दिन में कर रहा है। तो देखो भाई ए प्लस बी है वो 4 दिन में करता है। जो कार्य 4 दिन में कर रहा है वो बी अकेला 6 दिन में कर रहा है भाई। तो देखो भाई यहाँ तो ये 24 दिन में कर रहे हैं, यहाँ 4 दिन का भाई हम 24 दिन के बराबर करते हैं। जितने से गुणा करेंगे उसको 20 से भी तो कर सकते हैं। देखो भाई 4 को 24 बनाना तो कैसे गुणा करेंगे भाई? 6 से गुणा कर सकते हैं, तो 6 को इससे भी तो करेंगे भाई बी को। तो देखो भाई ए प्लस बी का 24 दिन का कार्य है, तो वही 6 से गुणा करें तो 6 चौके 24, तो बी को भी तो 6 से करेंगे, 6 6 36। तो देखो भाई बी अकेला 36 दिन में कार्य कर रहा भाई। पूर्ण कार्य पूछा था भाई प्रश्न में, बी अकेला इस पूर्ण कार्य को कितने दिन में करेगा। तो भाई उत्तर आएगा हमारा 36 दिन। तो इस हिसाब से भाई हमारा ऑप्शन क्या आ रहा है? सी ऑप्शन में कितना है? 36। तो उत्तर होगा भाई हमारा 36। जल्दी करके दोस्तों इस प्रश्न को उतारो और समझो। देखो तो भाई आप सभी दोस्तों ने उतार लिया होगा प्रश्न। तो भाई देखो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। तो देखो सभी प्यारे विद्यार्थियों, हमारा दूसरा प्रश्न भैया, ए किसी कार्य का 7/10 भाग 15 दिन में करता है। उसके पश्चात बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। तो पूर्ण कार्य को ए व बी मिलकर कितने दिन में करेंगे। देखो भाई प्यारे दोस्तों, प्रश्न क्या हमारा, तो देखो भाई इसको कैसे निकालेंगे दोस्तों। देखो भाई पूर्ण कार्य क्या माने, पहले तो यही बात आती है भाई पूर्ण कार्य क्या माने।
भाई पूर्ण कार्य इसने दे रखा भाई किसी कार्य का 7/10 भाग। देखो भाई जो अगर ऐसा प्रश्न आता है जिसमें बटे में दे रखा भाई किसी का भाग इतना बटा इतना, तो भाई जिसका हर होता ना उसी को भाई पूर्ण कार्य मान लेते हैं भाई। देखो तो भाई हम 10 को मान लेते हैं पूर्ण कार्य। भाई पूर्ण कार्य कितना है? 10 कार्य। 10 कार्य या ईंट मान लो भाई 10 ईंट, मान ली भाई 10 ईंट है पूर्ण। तो क्या कह रहा भाई ए है ना, जो ए है वो 10 ईंटों का 7/10। देखो भाई 10 ईंट है भाई पूर्ण, इसकी 7/10 15 दिन में उठाता भाई। 7/10 यानी 7 ईंट। ए है भाई वो 7 ईंटों को कै दिन में उठा रहा है? 15 दिन में। तो भाई फिर क्या करता है, 7 ईंटों को उठाने के बाद भाई ए ने बी की सहायता ले ली भाई। ए ने बी की सहायता ले ली। देखो दोस्तों तो फिर वो क्या कह रहा है भाई, शेष जो कार्य बचा हमारा कितना बचा भाई? 7 में से 10 में से तो 7 ए ने उठा ली, तो बच गई कितनी भाई? 3 ईंट। 3 ईंट को बी की सहायता से वो कितने दिन में उठा रहा भाई? 4 दिन में। फिर ये पूछ रहा भाई जो है ना ए और बी मिलकर कितने दिन में वो 10 की 10 ईंट उठा लेंगे, यानी वो पूर्ण कार्य हमने क्या मान रखा भाई? 10 कार्य यानी 10 ईंट। वो 10 ईंटों को कितने दिन में उठा लेंगे? देखो तो भाई ए प्लस बी है ना, जो 3 ईंटों को 4 दिन में उठा रहा था, 1 ईंट को क्या दिन में उठाएगा भाई? 4/3 दिन में। और हमने उठवाने कितनी है भाई? ए और बी से 10 ईंट। ए प्लस बी 10 ईंट कितने दिन में उठाएंगे भाई? 4/3 गुणा 10 यानी कितना आ गया भाई? 40/3। देखो भाई दोस्तों इन्होंने क्या कहा कि भाई ए है ना किसी कार्य का 7 कार्य 15 दिन में करता है। 7/10 भाग यानी 7/10 भाग 15 दिन में करता है। उसके पश्चात बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में करता है। फिर कह रहा है कि भाई ये पूरे कार्य को दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। देखो भाई पूर्ण कार्य मानना पड़ेगा। पहले हमें क्या मानेंगे भाई? 10 मानो या 10 से जो संख्या भाग जाती है उसको मान लेते। 20 भी मान के निकाल सकते हैं, 30 भी, 40 भी, 50 भी। तो देखो भाई हमने मान लिया भाई 10 मान लिया, 10 कार्य। देखो भाई कार्य एक थोड़ा सा उलझने वाला शब्द है, तो हम 10 ईंट मान लेते हैं। 10 ईंट क्यों मानते हैं कि 10 ईंट भाई वो गिनने में आ सकती है। तो भाई 10 ईंट मान ली हमने। 10 ईंट मानी तो ए भाई वो 10 ईंटों का 7/10 भाग यानी 7 ईंट भाई 15 दिन में उठाता है। ये है जो 7 ईंट 15 दिन में उठाता है। पच बच गई जो 3 ईंट वो बी की सहायता से वो 3 ईंटों को 4 दिन में उठाता है। क्या कर रहा है भाई? बची हुई ईंट है ना, जो बचा हुआ कार्य है वो बी की सहायता से 4 दिन में उठाता है। तो हमारे पास कितनी ईंट बची हुई है भाई? 3 ईंट। 3 ईंटों को वो कितने दिन में उठा रहा है? 4 दिन में। फिर कह रहा है भाई वो पूर्ण ईंट यानी पूर्ण कार्य 10 कार्य को कितने दिन में करेगा। देखो फिर कैसे निकालेंगे भाई? ए व बी 3 ईंटों को 4 दिन में उठा रहे थे। 1 ईंट को कितने दिन में उठाएंगे? 4/3 दिन में। फिर हमने उठाने कितनी है? 10। तो भाई जो हमारे एक दिन में जितनी ईंट उठा रहे हैं ना उसको 10 से गुणा कर देंगे तो जो भी कितने भी दिन आते हुए आ जाएंगे। तो भाई क्या आएगा? 13 सही 1/3 दिन। ये हमारा उत्तर आएगा भाई। ये उत्तर हमारा कहाँ? ऑप्शन सी में। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्न इस तरीके से निकलेगा। बड़ा इजी है, बड़ा शॉर्ट है। और ये प्रश्न भाई एसएससी द्वारा कई बार पूछा गया। एसएससी ने भी पूछ लिया और रेलवे ने भी पूछ लिया भाई। तो उतारो भाई दोस्तों इस प्रश्न को। भाई सभी विद्यार्थियों ने उतार लिया होगा। तो भाई देखो भाई हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है भाई? जो भी विद्यार्थी पहली बार देख रहा है हमारी वीडियो को भाई सब्सक्राइब करना नहीं भूलें भाई। हम भाई हर चैप्टर से हर टाइप के प्रश्न निकालेंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों हमारा आज का भाई तीसरा प्रश्न है। ए एक कार्य को 4 दिन में करता है, बी तथा सी मिलकर 3 दिन में तथा ए प्लस सी मिलकर 2 दिन में करते हैं भाई। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो देखो भाई दोस्तों पहले तो आप प्यार से इस प्रश्न को देखें भाई। क्या कह रहा है कि ए एक कार्य को 4 दिन में करता भाई। अकेला ए है ना वो 4 दिन में कर देता। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को 3 दिन में कर देते हैं तथा ए व सी मिलकर 2 दिन में कर देते हैं। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। ऑप्शन है भाई हमारे 10 दिन, 12 दिन, 8 दिन, 24 दिन।
तो देखो भाई दोस्तों विद्यार्थियों कैसे करते हैं इसको। भाई पहले तो इसका निकाल लेते हैं भाई, इनका क्या क्या है भाई। एक कितने दिन में कर रहा है 4 डे में। बी प्लस सी क्या दिन में कर रहा है भाई 3 डे में। और जो बी व ए व सी है ना भाई वो कितने दिन में कर रहे हैं 2 डे में। तो देखो भाई हमने हमारी पहली क्लास में भी बताया था 2 तरीके से भाई, जब 2 के कार्य या 2 के कटवारे और साथी मिलके या 2 का दे रखा है 1 का दे रखा है, तो 1 का पूछ रहा भाई वो कितने दिन में करेगा। उनका एक तो एलसीएम तरीके से निकलता है और दूसरा निकलता भाई किससे, सीधे सूत्र से। तो देखो भाई हम पहले तो सी का निकालेंगे इन दोनों से। इन दोनों से किसका निकालेंगे सी। देखो भाई ए का कितना दिया है 4, ए व सी का कितना दिया है 2 दिन भाई। देखो भाई इनको एलसीएम से निकाल लेते हैं, अगले को उससे निकाल लेंगे भाई सूत्र से। देखो भाई एलसीएम क्या आ गया 4। ए भाई 4 दिन में 4 कार्य करता भाई, मान लेते हैं ईट ही मान लेते हैं भाई 4 ईट है। ए 4 दिन में 4 ईट उठाता तो 1 दिन में कितनी ईट उठाएगा भाई 1। ए भाई वो सी के साथ मिलकर 4 ईट को 2 दिन में उठाता है। ए और सी है भाई 2 दिन में 4 ईट उठाते तो 1 दिन में कितनी ईट उठाएंगे 2। देखो भाई इस हिसाब से हम भाई इनके एक दिन की कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। टोटल कार्य क्षमता बटे में इन दिनों का अंतर आएगा भाई 4 टोटल कार्य भाई, कुल कार्य बटे में भाई इन दोनों का अंतर, क्योंकि सी अकेले का पूछ रखा है, सी अकेले का पूछ रखा तो भाई इसके कार्य से इसका घटा देंगे भाई। ए व सी का कितना भाई 2 और ए का क्या है 1 दिन। क्या गया भाई हमारा सी का कार्य 4/1, यानी भाई सी कितने दिन में कर देगा अकेला 4 दिन में। देखो भाई सी अकेला 4 दिन में कर रहा है, ए अकेला ये भी अकेला भाई 4 दिन में कर रहा है। तो अब सी का पूछा भाई नहीं बी का पूछ रहा का भाई बी अकेला इस कार्य को कितना करेगा। देखो भाई यहाँ से ही सी का भी लिख लेते हैं, सी भी 4 दिन में कर रहा है। तो ये भी शेर और इन दोनों से भाई हम किसका निकाल लेंगे बी का निकाल लेंगे कि भाई बी का क्या है। सी का दे रखा भाई, सी का निकाला हमने 4 डे और बी प्लस सी का कितना दिया भाई 3 डे। देखो दोस्तों इसको हम भाई सीधा सूत्र से निकाल लेंगे, उसको एलसीएम से निकाला था, इसको सूत्र से निकाल लेंगे। दोनों तरीके याद हो जाएंगे भाई आपको। तो देखो दोस्तों किससे निकालेंगे भाई, दोनों का दे रखा इन दोनों की गुणा 4 गुणा 3, इन दोनों का अंतर किसका निकल जाएगा भाई बी का। देखो भाई सूत्र क्या था, हमने सूत्र निकाला था ये। देखो भाई यहाँ निकाल देते हैं सूत्र को। ए कोई कार्य को x दिन में कर रहा, बी कोई कार्य को y दिन में करा, तो a प्लस बी का पूछे तो x गुणा वाई यानी a का कार्य गुणा b का कार्य, और इन दोनों का क्या आएगा भाई योग। एक तो ये सूत्र था भाई, एक अगर दोनों का दे रखा है, दूसरा सूत्र और देख लो भाई क्या था, a प्लस बी x दिन में करते हैं और b y दिन में करता, तो क्या आएगा भाई x गुणा वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो देखो भाई इस सूत्र से हमने ये निकाल दिया भाई। तो क्या आएगा भाई बी का 4 तिया 12 1 डे, यानी बी कितने दिन में अकेला कर देगा भाई 12 दिन में। ये हमारे कौन से ऑप्शन में है भाई बी ऑप्शन में। हमारा उत्तर क्या होगा भाई, ये तो देखो भाई दोस्तों इसको जल्दी से करके उतार लो, हम फिर अगले प्रश्न करते हैं। उतारो भाई। तो भाई आपने सभी ने उतार लिया होगा, तो भाई हम इस भाई कमेंट करके जरूर बताएं भाई कि हमारा वीडियो आपको समझ में आ रहा है या भाई हमारे द्वारा निकलवाए गए प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं। कमेंट करके जरूर बताएं। अगर भाई आपको कोई
किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो ज़रूर बताएं। तो देखो प्यारे विद्यार्थी भाई, आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है। बी जितने समय में कार्य पूर्ण करता है उसका 1/6 समय में ए आधा काम करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं भाई। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेगा? ऑप्शन है भाई 70, 30, 40, 100। देखो भाई प्रश्न ध्यान से पढ़े भाई। क्या है कि बी जितने समय में किसी कार्य को पूर्ण करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम यानी आधा कार्य पूरा कर लेता है। तो दोनों मिलकर दोनों यानी ए और बी मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेगा? तो निकालो भाई दोस्तों, कैसे निकालोगे? फिर हम निकालते हैं, आपको समझाते हैं भाई कैसे निकलेगा ये। तो देखो दोस्तों ये कैसे निकलेगा भाई। इसमें क्या दे रखा है? 1/6 समय। भाई हमने बी का मानना पड़ेगा 6, बी का मानना पड़ेगा भाई कोई भी। देखो भाई गणित का नाम ही क्या है? मानना। भाई बिना माने तो गणित निकल ही नहीं सकता, मानना पड़ता भाई। जैसे हम लाभ हानि में मानेंगे भाई 100 ही मानना पड़ता, वहां कुछ भी माने भाई मानना पड़ेगा भाई। क्या मानेंगे? बी का कितने दिन कितना समय मानेंगे भाई? 6 से जो भाग जाएगा उसी को मानेंगे भाई। क्या मान लेते हैं भाई? 6x। बी भाई कोई कार्य को 6x दिन में कर लेता है। तो ए है वो बी द्वारा जितना समय लिया गया उसका 1/6 यानी 6x था भाई। इसका 1/6 कितना आएगा भाई? 1x। यानी 1x दिन में कितना कर लेगा भाई? ये आधा काम। तो पूरा काम कितना दिन में करेगा भाई? 1x और दिन लेगा भाई आधा करने में। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई? 2x। 1/2 और 1/2 भाई 1। तो भाई ए का क्या आएगा? 2x। देखो दोस्तों फिर बता रहा हूँ भाई ए का कैसे निकलेगा। भाई मान लेते हैं हमने बी 6 इसलिए माना कि क्योंकि भाई 6 से कट जाएगा, 1/6 से 6 कट जाएगा। तो देखो भाई दोस्तों क्या है, मान लेते हैं भाई बी ने 6x दिन में कोई कार्य किया है। फिर ए है वो भाई जितना समय में बी ने किया ना उसका 1/6 समय में आधा कार्य कर लेता। तो भाई 6 का 1/6 यानी 1x में कितना कार्य कर रहा है भाई? वो आधा कार्य। तो भाई पूरा कार्य करने में कितने दिन और लेगा भाई? 1x और लेगा ना भाई। आधा तो उसने कर दिया, आधा और करने में उतने दिन लेगा यानी 1x और लेगा, यानी 2x में वो पूरा कार्य कर लेगा। तो देखो भाई ये भी हम यहाँ से निकाल लेंगे, सूत्र से निकालते हैं। देखो सूत्र से कैसे निकालें भाई। ए और बी का जो दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं भाई? 10 दिन में। सूत्र में क्या आएगा भाई? 6x गुणा में 2x बटे में इन दोनों का योग क्या आएगा भाई? 8x। ये भाई ए और बी का जो कार्य दिया ना वो कितने दिन के बराबर दिया भाई? अगले ने 10 दिन के। तो भाई इस जगह तो हम क्या रख देंगे? 10। और 1x से ये कट गया भाई, 2 से 4 कटेगा, 4 दूनी 8, ये 2 कट गया भाई, ये 3 कट जाएगा 2 से। देखो भाई 2 दूनी 4 नहीं, 2 चौके 8 कट गया भाई 8 4 से, फिर 2 से 2 और 3। तो क्या है भाई? ऊपर तो बच गया हमारा 3x, नीचे क्या बच गया भाई? हमारा 2। तो भाई x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? 2 को तो इस साइड करेंगे तो भाई क्या किसका आएगा? ये गुणा का। और इस साइड करेंगे तो क्या रहेगा भाई? 3 3 किस में चला जाएगा? भाग में। 10 गुणा 2 भाग में 3 यानी 20/3। ये किसकी वैल्यू आ रही भाई? x की वैल्यू क्या है भाई? 20/3। तो देखो भाई x की वैल्यू 20/3 आई है। तो भाई हमने क्या माना था? b को तो माना था 6x और a को क्या माना था भाई? हमने 2x। देखो भाई हम दोनों की निकाल देते हैं। b की क्या निकलेगी भाई? b कितना माना था भाई? हमने 6x। देखो प्यारे विद्यार्थी हमने b को क्या माना था? 6x। तो x का मान क्या आ रहा भाई हमारा? 20/3 गुणा में 20/3 भाई 3 से ये कट जाएगा 2। देखो भाई b तो करेगा 40 दिन में, b तो करेगा 40 दिन में। इसी तरीके से भाई अगला a का भी तो पूछ सकता है, दोनों का पूछ सकते हैं भाई a कितने दिन में करेगा, b कितने दिन में। इसी हिसाब से हम a का भी निकाल लेंगे। a क्या दिन में करा भाई? 2x दिन में। x की वैल्यू हमने निकाल रखी है, कितनी निकाल रखी है? x की वैल्यू हमने निकाल रखी है भाई 20/3। तो भाई x की जगह क्या रख देंगे? 20/3।
तो a बराबर क्या आ गया भाई 40/3। ये 40/3 किसके बराबर होता है भाई प्यारे विद्यार्थियों 1/3 के बराबर होता है भाई। तो a तो करेगा तेरा सही 1/3 दिन में, b करेगा कितने दिन में 40 दिन में। तो भाई इस तरीके से ये सवाल निकलेगा। तो भाई b का पूछा तो b किस ऑप्शन में भाई सी ऑप्शन में। तो हमारा उत्तर क्या होगा सी। तो देखो भी प्यारे विद्यार्थियों इस तरीके से हम इस सवाल को निकालेंगे। उतारो भाई जल्दी करके। उतार लिया होगा भाई सभी प्यारे विद्यार्थियों ने। तो देखो भाई हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न भाई देखो इससे अगली क्लास में भाई अच्छे अच्छे प्रश्न निकालेंगे भाई। जो कई विद्यार्थियों की प्रॉब्लम होती है भाई, जो पीछे से काम कोई तो पीछे से छोड़ के जाएगा, कोई बीच में से कोई बताएगा कितना करेगा कितना। तो इस तरह के भाई अगली क्लास में सारी तरह के प्रश्न कराएंगे भाई। हमारा एक ही मकसद है कि हर बच्चा भाई गणित में हर सवाल निकाले। तो भाई प्यारे विद्यार्थी हमारी सभी क्लासेस जल्दी देखने के लिए हमारे चैनल को क्या कर लें सब्सक्राइब। देखो भाई प्यारे विद्यार्थियों हमारा अगला प्रश्न क्या है। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है, अतः ए बी की तुलना में 60 दिन कम लेता है कार्य पूर्ण करने में। तो ए व बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे भाई। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों कैसे निकालेंगे इसको हम, कोशिश करो पहले भाई आप निकाल सकते हो क्या। तो देखो भाई ये ए है और ये क्या भाई बी। क्या कर रहा है ए है ना जो बी के 3 गुना अधिक कार्य कुशल है भाई। तो क्या दिन माने भाई हम ए के और क्या दिन माने बी। देखो भाई बी कोई कार्य को कैसे, देखो भाई इस तरह के प्रश्नों को कैसे निकालते हैं। बी जितने दिन में कार्य करेगा ना भाई, जितने दिन में, उससे 3 दिन उससे कम दिनों में करेगा भाई ये। तो देखो भाई मान लेते हैं भाई बी है ना वो कितने दिन में मान लेते हैं भाई 3x दिन में मान लेते हैं भाई। वो 3x दिन में कोई कार्य करता है तो ए कितने दिन में करेगा भाई x दिन में। जब भी तो भाई उससे 3 गुना अधिक कार्य कुशल होगा। वो कैसे होगा देखो भाई मान लेते हैं इनका एलसीएम क्या आएगा 3x। देखो भाई अगर बी 3x दिन में कोई कार्य करता है, ए उस कार्य को x दिन में करता है। तो देखो भाई वो तो एक दिन में कितनी ईंट उठाएगा भाई 1। 3x तो वो एक दिन में उठा लेगा ना। वो 3x है जो ए है वो x दिनों में कार्य करता है। तो वो एक दिन में कितनी ईंट उठा रहा भाई 3। देखो इससे तो 3 गुना अधिक उठा रहा ना भाई, 3 गुना अधिक कर रहा है। तो इस हिसाब से हम क्या मानेंगे भाई बी को मान लेते हैं भाई 3x दिन कार्य उनको किस यूनिट में दिया भाई दिनों में। तो भाई ये क्या आएगा x दिन। और भाई इसने दूसरी क्या प्रश्न में शर्त रखी है कि वो 60 दिन कम लेता है। भाई इनका अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर कितना दिया भाई 60 दिन। 3x माइनस x, क्योंकि b तो ज्यादा दिन ले रहा तो भाई कम दिन ले रहा, वही तो घटेगा ज्यादा दिन वालों में से। कितना दिया भाई 60। तो x बराबर कितना आएगा भाई 2x बराबर 60। तो x बराबर आएगा भाई 30। x का माना गया 30 भाई। हमने a को माना था x दिन, b को माना था 3x दिन। तो देखो भाई a कितने दिन में करेगा 30 दिन में, b कितने दिन में करेगा 30 गुणा 3 यानी 90 दिन। ये तो कर रहा भाई 30 दिन में, बी कर रहा 90 दिन में। इसने पूछा भाई ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इस हिसाब से क्या भाई हम चाहे एलसीएम से निकालो या सूत्र से। देखो भाई हम दोनों तरीके से निकाल देते हैं। एलसीएम से निकालते हैं भाई पहले। ए कर रहा भाई 30 दिन में, बी कर रहा है 90 दिन में। देखो भाई यहाँ दोनों शर्त पूरी हो रही है ना। 30 दिन में कर रहा है वो 60 दिन में। इसने क्या कहा कि भाई बी ए है ना वो बी से 60 दिन कम लेता, तो 60 दिन कम में कर रहा है ना भाई, ये 90 में कर रहा तो ये 30 में। तो एलसीएम से कैसे निकालेंगे भाई
30 और 90 का एलसीएम आ गया भाई 90। भाई ए 30 दिन में कोई कार्य कर रहा है, भाई एक 30 दिन में कोई कार्य कर रहा है। भाई मान लेते भाई ईट मान लेते भाई टोटल 90 ईट है। भाई ए 30 दिन में 90 ईट उठा रहा है, तो एक दिन में 3 ईट उठाएगा तभी तो 30 दिन में 90 ईट उठाएगा। बी 90 दिनों में 90 ईट उठा रहा, तो एक दिन में कितनी ईट उठाएगा भाई बी? एक दिन में 1 ईट उठाएगा। तो भाई ए प्लस बी का पूछा भाई, ये इनकी एक दिन की कार्य क्षमता होती है भाई। एक दिन की कार्य क्षमता ये भाई एक ही इनकी एक दिन की। भाई टोटल कितनी ईट है भाई? 90। एक दिन में ये दोनों कितनी उठा रहे हैं भाई? 3 और 1 4 ईट उठा रहे हैं, तो इसको काट देते हैं भाई। 45/2 यानी 22 सही 1/2। देखो भाई इसी एलसीएम से आया भाई हमारा 22 सही 1/2 दिन। तो भाई सूत्र से और निकाल के दिखाते हैं भाई, कैसे निकालते हैं सूत्र से। ए तो कर रहा भाई 30 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है? 90 दिन में। देखो भाई ए कर रहा 30 दिन में, बी कर रहा 90 दिन में। तो सूत्र से क्या था भाई हमारा? ए प्लस बी, ए गुणा बी की विटामिन दोनों का योग भाई। ये था भाई हमारा सूत्र। सूत्र भी लिख देते हैं भाई साइड में, x गुणा में y इंटू एक्स प्लस। देखो भाई दो व्यक्तियों का अगर पर्सन में जिक्र हो रहा है तो भाई हम सीधा इससे निकाल सकते हैं भाई, इस सूत्र से। अगर 2 से अधिक है ना तो भाई ये सूत्र कार्य नहीं करेगा, फिर तो इस सूत्र से निकालेंगे। तो देखो भाई क्या आ रहा भाई, 0 से 0 कट गई, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 चौके 12, और फिर ये 2 और ये कट गया कैसे भाई? 15 यानी 45, 15 गुणा 3 ऊपर तो बच गया ये भाई, नीचे बचा ये 45/2 यानी 22 सही 1/2 डेज। देखो भाई हमारा दोनों से सेम उत्तर आ रहा भाई, हमारा सूत्र से भी यही आ रहा तो हमारा एलसीएम से भी यही आ रहा। तो देखो भाई प्यारे विद्यार्थी, एक बार आपको फिर समझाते कैसे क्या करना पड़ेगा भाई। पहले तो बी मानना पड़ेगा हमने। क्यों मानना पड़ेगा कि भाई बी का तो 3 गुना है ना, तो बी को हम क्या मान लेंगे? 3x। तो भाई 3x का एक इससे 3 गुना अधिक करिए कुशल, तो a को क्या मानेंगे? x। और फिर उसने क्या कहा भाई, दोनों का अंतर है ना भाई, a जो b से 60 दिन कम में कार्य कर देता भाई, इन दोनों का अंतर कितना है? 60। तो भाई 3x में तो x दिन घटाएंगे तो 60, तो 2x बराबर कितना बच गया भाई? 30। भाई x की वैल्यू नहीं, 2x बराबर 60 बचा, तो x का मान कितना आएगा भाई? 30। x का जो मान है वही वो a और b में रख देंगे, तो a के तो दिन आएंगे 30 और b के आएंगे 90। फिर क्या करते हैं भाई, फिर इन दोनों का निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से निकालेंगे भाई, जिसको एलसीएम वाला समझ में आता वो एलसीएम से निकाल ले, जिसको सूत्र से समझ में आता वो सूत्र से निकाल ले। तो जल्दी करके उतारो दोस्तों इस प्रश्न को। तो भाई आपको समझ में, आशा करता हूँ कि भाई आपको समझ में भी आ रहे हैं। भाई आपने उतार लिया तो हम इसको करते हैं रफ। भाई नहीं उतारा हो तो भाई वीडियो पे पॉज करके उतार लें। भाई हम हर चैप्टर से एक टाइप के हर टाइप के क्वेश्चन निकालेंगे, चाहे वो रेलवे द्वारा पूछे हुए हैं चाहे एसएससी द्वारा, हर सवाल को निकालेंगे भाई। और हमारा मकसद ये है कि हर बच्चे को समझ में आए। और वादे के साथ कहते हैं भाई, अगर जो बच्चा मैथ से दूर भाग रहा है ना उसको मैथ से प्यार होगा भाई, अगर हमारी सारी वीडियो देखेगा ना, क्योंकि हम जमा बेसिक से पढ़ाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थी देखो भाई हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखो भाई सभी भाई, एक किसी कार्य को 10 दिन में करता है,
वह बी 15 दिन में पूर्ण करता है। यदि वे एक दिन छोड़ एक दिन कार्य करें और वे कार्य भी कैसे करेंगे, बारी बारी, एक दिन ए करेगा तो एक दिन क्या करेगा बी। तो और भाई अगली बात इसने क्या कही है कि ए कार्य आरंभ करता है तो कार्य पूर्ण कितने दिन में होगा भाई। तो देखो भाई इस तरह के प्रश्न भी आते हैं भाई पेपर में, तो एक दिन छोड़ एक दिन कार्य करेगा, कैसे निकालेंगे प्यारे विद्यार्थियों इनको। तो देखो भाई हम इनको निकालना शुरू करते हैं। देखो भाई इसने क्या कहा है, ये कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, जबकि बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। देखो भाई एक तो है ना जो 10 दिन में पूर्ण कर देगा, बी कितने दिन में पूर्ण कर देगा, 15 दिन में। तो ये कह रहा है कि भाई ये एक दिन छोड़ एक दिन कार्य करेंगे भाई, बारी बारी से कार्य करेंगे और पूर्ण कार्य कितने दिन में होगा। और ए कार्य करना क्या करेगा, पहले दिन कौन कार्य करेगा भाई, ए कार्य करेगा। तो देखो भाई इनको कैसे निकालेंगे, इनके एक एक दिन की कार्य क्षमता निकाल लेते हैं भाई। तो इनका एलसीएम कितना है भाई 30, तो 10 तिया 30, 15 दूनी 30। देखो भाई ये है ना 30 कार्य भाई, या मान लेते हैं भाई ये 30 कितनी है ईट भाई, 30 ईट है। ये 10 दिन में 30 ईट उठा लेता है और बी 15 दिन में भी 30 ईट उठा लेता है। तो एक एक दिन में कितनी कितनी उठाएंगे भाई, ये एक दिन में 3 ईट उठाएगा तो 10 दिन में 30 ईट उठा लेगा ना भाई। तो बी 15 दिन में देखो भाई 30 ईट उठाता तो एक दिन में कितनी उठाएगा, 2 भाई। देखो हमारे पास टोटल कितनी ईट है, 30 ईट। देखो भाई हमारे पास 30 ईट है, यानी 30 कार्य है भाई हमारे पास। करने वाले कौन कौन है भाई, ए व बी। पर भाई ए और बी एक साथ तो करेंगे नहीं, क्योंकि भाई प्रश्न में दिया है एक दिन छोड़ एक दिन कार्य करेंगे। तो देखो भाई पहले दिन हम किसको कराते हैं भाई, ए को। ए कितनी ईट उठाया भाई, देखो भाई ए ने एक दिन में कितनी ईट उठाई है भाई, 3। ए का कार्य पूरा होगा भाई, फिर आएगा बी दूसरे दिन। बी कितनी ईट उठाएगा भाई एक दिन में, 2 भाई। बी ने भी अपना कार्य कर दिया। फिर कौन आया भाई, ए। तीसरे दिन फिर ए आया, ए फिर 3 ईट उठाई। फिर आया भाई चौथे दिन बी, फिर उसने कितनी ईट उठाई, 2। तो देखो भाई ऐसे ऐसे करते करते भाई ये सारी ईट उठा लेंगे भाई, एक एक दिन छोड़ एक दिन। उसने पूछा भाई कितने दिन में ईट उठाएंगे। देखो भाई यहाँ से सारे दिन की भाई ऐसे निकालने की ज़्यादा जरूरत है ही नहीं हमें भाई। देखो ये एक दिन तो ए कर रहा है और एक दिन कौन कर रहा है, बी। एक दिन ए कर रहा है और एक दिन बी कर रहा है भाई, 2 दिन हो गए ना भाई। ये 2 दिन, 2 दिन में कितनी ईट उठ रही है भाई, 5 ईट। देखो भाई 2 दिन में अगर 5 ईट उठ रही हैं तो 30 ईट कितने दिन में उठेंगी। देखो भाई 2 दिन में कितनी ईट उठ रही है, 5 ईट। 2 दिन में 5 ईट उठ रही है भाई। टोटल ईट कितनी भाई हमारी, 30। तो देखो भाई इसको 30 करने के लिए किससे गुणा करेंगे, 6 से। 5 6 30, इसको भी 6 से हो गया ना भाई बराबर। तो भाई 12 दिन में कितनी ईट उठेंगी, 30 ईट। एक तो इस तरीके से देखो भाई, फिर क्या अगर ये तरीका समझ में नहीं आया ना भाई तो देखो भाई कैसे निकालेंगे। 5 ईट कितने दिन में उठ रही है भाई, 2 दिन में। एक ईट कितने दिन में उठेगी भाई, 2/5 दिन में। देखो भाई 5 ईट 2 दिन में उठ रही है तो एक ईट कै दिन में उठेगी, 5 इस साइड जाएगा तो भाग में भाई। हमने उठवानी कितनी है, 30 ईट कै दिन में उठेंगी भाई, 2 गुना में 5 गुना में 30 ना, 2/5 गुना 30। तो 5 6 30 कितना आ गया भाई, 12 दिन। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ए 10 दिन में 30 ईट उठाता है और बी 15 दिन में 30 ईट उठाता है। तो भाई ये एक दिन में कितने कितने उठाएंगे, ए एक दिन में 3 ईट उठाएगा और बी एक दिन में 2 ईट उठाएगा। हमने मान लिया भाई कार्य को क्या, ईट भाई। देखो 30 ईट है और कह रहा है कि भाई एक दिन छोड़ एक दिन कार्य करेंगे और बारी बारी से कार्य करेंगे। तो भाई मान लेते हैं भाई हमने पहले दिन ए ने किया भाई, दिया भी है प्रश्न में कि पहले दिन कौन कार्य करेगा, ए ने भाई पहले दिन 3 ईट उठाई, दूसरे दिन बी ने 2 ईट उठाई, फिर तीसरे दिन ए ने फिर 3 उठाई, फिर 2। ऐसे ऐसे भाई ये क्रम चलता रहेगा जितने भाई वो पूर्ण ईट नहीं उठेंगी।
तो भाई हमें ज़्यादा काटने की ज़्यादा जरूरत है नहीं भाई। 2 दिन में देखो भाई, 2-2 दिन में सारी तो सेम ईंट उठ रही हैं। तो 2 दिन में कितनी ईंट उठ रही हैं भाई? 5। अगर 2 दिन में 5 ईंट उठ रही हैं तो 30 ईंट कितने दिन में उठेंगे भाई? 2 दिन में 5 ईंट उठी तो 30 दिन में 30 ईंट कितने दिन में उठेंगे भाई? 12 दिन में 30 ईंट उठेंगे। इससे समझ में आए तो अच्छा भाई, नहीं इससे समझो ये भी अच्छा भाई। उतारो विद्यार्थियों। और भाई हमारी आज की क्लास यहीं खत्म होती है भाई। कल आते हैं भाई, फिर कल हम नई टाइप के क्वेश्चन निकालेंगे भाई, टाइम एंड वर्क के। भाई ऐसे मानेंगे उसमें क्या भाई, कोई पीछे से कार्य छोड़ जाएगा, कोई 3 दिन में छोड़ जाएगा, कोई 2 दिन में, कोई भाई बीच में कार्य करता है। इस हिसाब के भाई क्वेश्चन निकालेंगे हम कल वाली वीडियो में। कल वाली वीडियो जरूर देखें भाई सभी विद्यार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो भाई कल की हमारी। और जो भी विद्यार्थी भाई हमारी पहली बार क्लास देख रहा तो भाई क्या कर लें, सब्सक्राइब करें भाई, ताकि आने वाली वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए।